चड्ढा सर के हर वीडियो पर कमेंट करती थी नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। फिर अब पता चला कि चड्ढा सर भी अंदर फूल वाले चड्डी पहनते थे। भाई इतनी तेजी से तो भारत का रुपया नहीं गिर रहा जितनी तेजी से राघव चड्ढा के फॉलोवर गिर रहे हैं। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैंने किसी गलत पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर दिया। मैं तो अनफॉलो कर दिया है, आप लोग भी अनफॉलो करो दबा के। ऐसे पॉलिटिशियन को है ना कचड़े के ढेर में डाल। अब देखो क्या हुआ कि जैसे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की पार्टी में ज्वाइन होते हैं तो तुरंत जितने भी राघव चड्ढा के चाहने वाले थे तो तुरंत राघव चड्ढा को अनफॉलो करने लगते हैं। और इस चीज का सबूत आप लाइव देख सकते हो। और ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है राघव चड्ढा पर कि जैसी राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की पार्टी में ज्वाइन होते हैं तो जितने भी भारत देश के अंदर या भारत के बाहर जितने भी राघव चड्ढा को चाहने वाले थे तो तुरंत राघव चड्ढा से नफरत करने लगते हैं और कहने लगते हैं ये वही राघव चड्ढा है जो कुछ दिन पहले गरीबों के लिए मसीहा बना पड़ा था, गरीबों के लिए पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी आवाजें उठा रहा था, बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ बोल रहा था। और अब इसी राघव चड्ढा ने गरीबों का भरोसा तोड़ दिया, उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। और अब सभी लोग यही कह रहे हैं कि राघव चड्ढा भी और नेताओं की तरह है, जो और नेता करते हैं वही इस राघव चड्ढा ने कर दिया। और ये वही राघव चड्ढा है जो कुछ दिन पहले बीजेपी की पार्टी को एक गुंडाई पार्टी कहता था, बीजेपी के नेताओं को एक करप्शन नेता कहता था। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहता था और ये कहता था कि भारत के अंदर आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी है जो राघव चड्ढा और आम आदमी को खरीद पाए और उसके नेताओं को खरीद पाए। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। देखा आप लोगों ने, ये वही वीडियो है राघव चड्ढा की जो कुछ दिन पहले राघव चड्ढा ने ये बोला था कि भारत के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी है जो राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी को खरीद पाए। और इसकी वजह से लोगों ने राघव चड्ढा पर इतना ज्यादा भरोसा किया था, इतना ज्यादा ट्रस्ट किया था कि हर बार राघव चड्ढा गरीबों के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाते थे, कभी टेलीकॉम कंपनियों से गरीबों के लिए लड़ते थे कि जब मोबाइल हमारा, सिम हमारा, तो ये टेलीकॉम कंपनियां कौन होती है आउटगोइंग कॉलिंग के साथ साथ इनकमिंग कॉलिंग बंद करने के लिए। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। साल में सर महीने 12 होते हैं लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। और कभी एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया कि एयरपोर्ट में 100 रुपए की बोतल जो पानी की पहले मिलती थी तो उसकी कीमत राघव चड्ढा की वजह से 10 रुपए की हो गई। जो 250 रुपए की कॉफी मिलती थी तो उसकी कीमत सिर्फ 20 रुपए की हो गई। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? सर हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है जैसे कि ट्रेन का है।
और न जाने राघव चड्ढा ने गरीबों के लिए क्या क्या मुद्दे उठाए, और इसी वजह से राघव चड्ढा पर लोगों ने इतने ज़्यादा विश्वास कर लिया था, इतने ज़्यादा भरोसा कर लिया था। अगर काश राघव चड्ढा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सोचो कि हमारे भारत देश को कहां से कहां लेकर जाएगा। और राघव चड्ढा ने एक मुद्दा बहुत ही बड़ा उठाया था कि राघव चड्ढा ने जितने भी दिल्ली के अंदर डिलीवरी बॉय थे उनको इंसाफ दिलाया था। बहुत ही कम सैलरी पर वो लोग काम करते थे और उसी वजह से राघव चड्ढा डिलीवरी बॉय के लिए सड़कों पर उतरे और उनको इंसाफ दिलाया, और इसी वजह से राघव चड्ढा लोगों की नजरों में और ज्यादा हीरो बन गए। और जैसे इस वक्त राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी में ज्वाइन हो गए तो सारे लोगों का जो प्यार था वो गुस्से में बदल गया। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जितने भी फॉलोवर थे सिर्फ 2 दिन में 3 से 4 मिलियन फॉलोवर घट गए। इंस्टाग्राम पर राघव चड्ढा के फॉलोवर पहले करीबन 14 मिलियन 5 पॉइंट थे। अगर आप इस वक्त राघव चड्ढा का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करोगे तो इस वक्त राघव चड्ढा के सिर्फ 12 मिलियन कुछ पॉइंट फॉलोवर बचे हैं। 2 से 2.5 मिलियन फॉलोवर कम हो चुके हैं, यानी कि 20 से 22 लाख लोगों ने एक ही झटके में राघव चड्ढा को अनफॉलो कर दिया। 20 से 22 लाख, 20,000 नहीं, 20 लाख प्लस। अब आप लोग खुद देख लो कि एक झटके में 20 से 22 लाख अनफॉलो करना यानी कि कितना बड़ा इफेक्ट बैठता है, जो आज से पहले हमारे भारत के देश में किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ जैसे कि राघव चड्ढा के साथ हुआ। एक ही झटके में किसी नेता या सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को 20 से 22 लाख लोगों ने एक ही बार में अनफॉलो किया है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। और ये चीज देखकर ये पता चल रहा है कि राघव चड्ढा के जितने भी फॉलोवर अनफॉलो करके जा रहे हैं, और अभी तो ये गिनती रुक नहीं रही है कम होने की, अभी भी बढ़ी रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर राघव चड्ढा ने माफी नहीं मांगी तो राघव चड्ढा को जिन लोगों ने, जिस पब्लिक ने आसमान पर बिठा रखा था, अपने कंधे पर बिठा रखा था, इतने ज्यादा प्यार दे रखा था, तो वो पब्लिक बहुत ही कम समय में उनको जमीन पर भी लाकर खड़ा कर देगी। अगर पब्लिक आसमान पर बिठा सकती है, बुलंदियों पर छू सकती है, तो उसको जमीन पे भी लाने में कोई वक्त नहीं मिलेगा। और इस चीज से राघव चड्ढा इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि काश मैं अगर आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ता तो मुझे ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा का ये बहुत बड़ा प्लान था, गरीबों का भरोसा जीतना, गरीबों का प्यार जीतना और गरीबों के लिए पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों से लड़ना, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कहना। ये तो सिर्फ राघव चड्ढा की चाल थी ताकि राघव चड्ढा गरीबों का भरोसा जीत सके, गरीबों के लिए मसीहा बन सके। ये तो राघव चड्ढा की चाल थी। इस तरीके की सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि राघव चड्ढा को पार्टी में आने के लिए बीजेपी ने बहुत सारा पैसा दिया है। और ये कुछ दिन पहले ये कहते थे कि आज तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बनी है जो राघव चड्ढा और आम आदमी को खरीद पाए। और इसी वजह से राघव चड्ढा से लोग इतना गुस्सा है कि इनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो करके जा रहे हैं। और मैंने भी किया है। क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर सही किया है बीजेपी पार्टी में जाकर? कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने भी राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है या नहीं? कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको मिलती रहे।